महिला मतदाताओं से बात करने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर उस क्षेत्र में महिला उम्मीदवार है तो महिला उम्मीदवार को भी समझा जाए, परखा जाए और ये जाना जाए कि अगर वो महिला उम्मीदवार है तो महिला मतदाता के लिए क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। इस बार चुनाव में तमाम पार्टियों ने नए उम्मीदवारों को मौका दिया है, खास करके महिलाओं को। ऐसे में एक नाम है जागृति ठाकुर। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर की पोती। तो सवाल ये पहले उनसे कि ये जो कर्पूरी ठाकुर का नाम है, जागृति ठाकुर के लिए एक्स फैक्टर है? ये आशीर्वाद है। मेरा नाम डॉक्टर जागृति ठाकुर है और जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनके जैसा, उनकी राह पे चलना, उनके पद चिन्हों पे चलना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनकी राह पे चलूं। उनके जैसा तो कोई नहीं कर सकता, ना कोई बन सकता है। उनका अगर 10% भी कर दूं तो जिंदगी सफल है। जागृति, अचानक से चुनाव में आने का फैसला ये कैसे लिया, क्या सोच के लिया, और वो भी बिहार के चुनाव में, जिसे ये कहा जाता है कि बाकी देश का चुनाव एक तरफ और बिहार का चुनाव एक तरफ? मैं अचानक से नहीं आई हूँ। मैं पिछले 2 साल से प्रशांत भैया के जन स्वराज अभियान से जुड़ी हुई हूँ और जब वो पार्टी में तब्दील हुई उसके बाद शुरू से मैं ही प्रशांत भैया के साथ हूँ, जन स्वराज के साथ। तो जन स्वराज को कहाँ देखती हैं आप? क्योंकि बिहार की राजनीति तो जाति के आसपास घूमती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत चर्चाएं विकास को लेकर भी होती हैं। तो ऐसे में जन स्वराज एक महिला उम्मीदवार को लेकर तो आई है, लेकिन कहाँ अस्तित्व है उसका? बिल्कुल, जन स्वराज और जो मेरे दादाजी का जो सिद्धांत है, जात पात से उठकर राजनीति करना, उस नाते मैं जन स्वराज से जुड़ी हूँ। और उनका जो विजन है, उनका जो विचारधारा है कि गरीबी, शिक्षा, पलायन, ये सब जो उनका मेन मुद्दा है, वो मेरे दादाजी से बहुत मैच करता है। जो दादाजी का विजन था वही जन स्वराज का विजन है। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पलायन। महिला मतदाताओं से मैं बात कर रही थी। ठीक बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, पैसों की भी बात होती है, लेकिन पलायन की बात इस क्षेत्र में मैंने सुनी और महिलाओं ने कही बहुत ज्यादा है। क्या आपको लगता है, क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये समस्या आज भी बनी हुई है? बिल्कुल, आज भी मैं क्षेत्र में जहाँ जाती हूँ वहाँ पूछती हूँ कि उनके परिवार वाले कहाँ हैं, तो एक मिस हर एक घर में एक है कि बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए। अगर रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी का परिवार वाला नहीं है, देखने सुनने वाला नहीं है। तो ये चीज हमारे प्रशांत भैया बोल रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोका जाएगा, उनके लिए व्यवस्था की। पलायन तो हमारा आपका सबका हुआ, आप भी बाहर रही। ये जो टीस है जी, वो कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी टीस है, बहुत, इसे संभालने की बहुत जरूरत है और हमारे प्रशांत भैया हैं, वो संभालेंगे। और जन स्वराज एक ऐसा अभियान है और पार्टी है कि इस मुद्दे को, जो जन स्वराज ही एक पलायन का मुद्दा लेके शुरू हुआ है कि हम पलायन रोकेंगे। उसके बाद जन स्वराज के बाद तमाम पार्टियां चालू की हैं कि हम पलायन रोक देंगे, तो हम पलायन रोक देंगे, लेकिन सबसे पहले जन स्वराज ने ही ये अभियान चालू किया कि हम पलायन रोकेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपको इस बार मौका मिल गया, जी, तो महिलाओं के लिए कुछ सोच रखा है आपने कि ये चीज है जिस पर सबसे पहले आप काम करेंगे? मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, महिलाओं का भी, अपने पूरे मोरवा विधानसभा के जितने भी मेरे परिवार वाले हैं, सबों का आशीर्वाद मिलेगा। और एक बार आशीर्वाद मिल जाएगा तो पूरा रोड मैप तैयार है कि कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा जागृति, मैं एक सवाल और भी करूंगी, क्योंकि इस चुनाव में हम देख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो हर के जबान पे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस साल तो उनको भारत रत्न भी मिला, पिछले साल में, हालांकि इस साल उसकी गिनती होती है। उसके अलावा तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम तो उनके गोद में खेले हैं। नीतीश जी कहते हैं कि भैया हमने तो अब उनके घर से ही मंत्री को बना रखा है। तो सब जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या बड़ी वजह लगती है आपको? देखिए, मेरे दादाजी के ही सारे शिष्य रह चुके हैं। सारे लोग बोलते हैं कि हम जननायक की राह पे हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फॉलो कर रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे इंसान थे कि पूरा अपना जीवन वो 2 कपड़े में बिता दिए, पूरे 2 कपड़े में वो अपना जीवन बिता दिए। इस बात की आपको खुशी नहीं है कि केंद्र की सरकार ने आपके दादाजी को भारत रत्न दिया और जो बिहार की मौजूदा सरकार थी उनकी वजह से आपके ही घर के लोग मंत्री में हैं? इस बात की खुशी नहीं होती? मैं बहुत खुश हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भारत रत्न की उपलब्धि से करवाया, लेकिन ठीक लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले, 36 साल पहले, उनके मरणोपरांत उन्हें नहीं मिला।
तो उस चीज का अफसोस भी है, लेकिन खुशी भी है कि प्रधानमंत्री अगर नहीं होते तो ये भारत रत्न उपलब्धि मुश्किल था मिलना। लेकिन उस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भारत रत्न की उपलब्धि दी। लेकिन इस चीज का भी है कि ठीक लोकसभा इलेक्शन के पहले। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से साधने की कोशिश की गई है तमाम पार्टी, और देखा आपने कि कल जिस तरीके से मैनिफेस्टो भी आया कि तेजस्वी के प्रण आया, उसके बाद नीतीश कुमार 10,000 रुपए दिए, बिजली बिल माफ किया, 1100 रुपए कर दिए। ये महिला वोट बैंक को साधना, लेकिन महिला उम्मीदवार उतने नहीं उतारना, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक इसी तरह मई जून में पटना में डाक बंगला चौड़ा पे यही आंगनवाड़ी सेविका लोगों को की पिटाई हुई थी। जी, यही सब मैं बोलना चाहूंगी कि अभी इलेक्शन के ठीक पहले 10,000 का सौगात दे देना और मई जून के टाइम में उनकी पिटाई कर देना, मुझे नहीं लगता है कि दोहरी राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिहार के अगर हम विकास की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि देखिए सड़कें बने, आप पटना चले जाइए, आप वहाँ एयरपोर्ट बन गया, ये बन गया, बिहार की तस्वीर बदली है। आपको क्या लगता है? आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि किसी के पेट में एक्स्ट्रा दांत है? बिल्कुल सही बोले, बिहार का नहीं पटना का रंग रूप चेंज हुआ है। लेकिन आज गाँव में आप खुद मोरवा क्षेत्र आई हुई हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रह चुकी, उनका आप रंग रूप देख लीजिए, सड़क नाली गली कुछ चीज सब देख लीजिए, किस बदहाली में जी रहे हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ काम किया है उसके बाद उन्होंने यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। मतलब शुरुआत में उन्होंने काम किया और अब कुछ भी नहीं बीते कुछ सालों में नहीं, उनके जाने के बाद ही कुछ काम नहीं हुई है। यहाँ मैं नहीं, यहाँ की जनता बोल रही है। और आप खुद भी आज आई हैं मोरवा, तो आप देख ही रही होंगी कि इस मोरवा क्षेत्र जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है, जहाँ शुरू से उन्होंने चुनाव लड़ा है, बिहार विधानसभा का चुनाव, उसकी क्या हाल है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, चूंकि आप डेंटिस्ट हैं और चूंकि इसी बीच में मैंने सवाल दागा लेकिन शायद आप स्किप कर गई, कि इस राजनीति में और राजनेताओं के बीच किसी में आपको लगता है कि किसी के पेट में दांत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। सब मैं ईमानदारी की राजनीति करने आई हूँ। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं अपने दादा के सिद्धांतों की राजनीति करने आई हूँ। एक सवाल और, इसी पर एक सवाल और, क्योंकि आप मिथिलांचल एरिया में हैं, उस मिथिलांचल एरिया से आप खड़ी हैं, एक तरफ अलीपुर से मैथिली है, तो वहीं लालगंज से शिवानी शुक्ला है। तो ये जो जब आप देखती हैं ऐसे जो नए उम्मीदवार, नए चेहरा, खास करके महिला उम्मीदवार, ये कितना आपको मतलब लगता है कि तस्वीर बदल सकते हैं या डेंट कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। महिला आजकल की महिला जो सशक्तिकरण है वो प्रमाण करेंगी कि नया बिहार कैसे बनाना है। भले दल अलग हो लेकिन सबका मुद्दा एक ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप धन्यवाद। राजनीति में आगे बढ़े, हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपसे। तो आपने इनको सुना किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, नया चेहरा, छवि नई है, और ऐसे में कोशिश यही है कि बिहार में न सिर्फ राजनीति बदले बल्कि सामाजिक तौर पर भी परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन हो जिससे कि बिहार को एक नई पहचान मिले। ये और बात है कि दल अलग है और इस वक्त माहौल भी जो है अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जनता को तय करना है कि किसको उन्हें सिरमौर करना है। ऐसे में चुनाव नजदीक है, सोच समझकर मतदान करना है। इसीलिए मन बना लीजिए, तय कर लीजिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, खास करके महिला मतदाता, जिसे साधने के लिए तमाम पार्टी इस वक्त मैदान में उतरी हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप आवड़े के साथ पल्लवी झा, समस्तीपुर, न्यूज़ 24।